अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आप सभी का फिर से वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुसैब में। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि इस वीडियो से कि मैं प्रोग्रामिंग के कुछ वीडियोस भी इसमें डालने वाला हूँ इस चैनल पे। तो आज से हम क्या करेंगे, हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट या इस बोल दे तो फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और उस कोर्स में सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा HTML से। फिर उसके बाद मैं HTML में मैं कुछ 2-3 वीडियो सिर्फ बनाऊँगा, उसके बाद मैं CSS पे जाऊँगा और उसके बाद हम जाएँगे सीधा जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट पे। तो फ्रंट एंड हम कोशिश करेंगे विदिन 1 मंथ और 2 मंथ्स में कंप्लीट करने की। उसके बाद बैक एंड को भी एटलीस्ट 1-2 महीनों में कंप्लीट करके हम एक फुल स्टैक डेवलपर के कैलिबर का आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। और इसमें हम क्या करेंगे, हम जैसे कि हम HTML सीख रहे हैं, HTML के बाद ही हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। CSS कर रहे हैं तो हम HTML और CSS को कंबाइन करके 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। और फिर तब जाके फिर हम आगे जाके फ्रंट एंड में 5-6 प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम 1-2 प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, जैसे कि आप बाकी यूट्यूब चैनल्स पे देखते हो कि आपको सिर्फ 1-2 ही प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं, और वो भी उतने प्रोजेक्ट्स नहीं होते, सिंपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि काउंटर ऐप, कैलकुलेटर। हम वो नहीं बनाएंगे, हम कुछ बड़ा करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम कुछ कंपनी रेडी वेबसाइट की तरह एक वेबसाइट बनाएंगे जिसका फ्रंट एंड UI के तैयार करेंगे, API फेच करेंगे, जैसा एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में होता है। तो हम 5-6 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उसके बाद बैक एंड में भी देखेंगे ऐसे ही। तो फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, और ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने बोला था कि हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML से। HTML क्या होता है? HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML में हम क्या सीखने वाले हैं, आपको इतना डीप नहीं जाना है। HTML सिंपल में अगर आप बोले, HTML पे आपको स्पेंड करना है अराउंड 1 वीक, उससे ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि वो भी 1 वीक भी मैं बोलूँ एक सिंपल डेफिनेशन बोलूँ तो 1 वीक इज़ वे टू मच फॉर HTML, क्योंकि HTML आपको बहुत कम यूज़ करना है। यूज़ तो बहुत होता है, मगर इसकी जो डिव, टैग्स, फॉर्म्स, यही 3 चीज़ें हैं, और जो 2 चीज़ें और हैं जो इसमें यूज़ होती है। बाकी इसके वगैरह कुछ इसमें नहीं यूज़ होता है। इन्हीं को हम मास्टर कर लेंगे, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता लगेगा, बस उतना ही होता है। बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर होता है आपके एप्लीकेशन का, वो भी हम देखेंगे आगे VS कोड में। तो अभी के लिए मैं बताता हूँ कि इस कोर्स में क्या होने वाला है। HTML में पहले हम divs देखेंगे, उसके बाद कुछ टैग्स देखेंगे, जैसे कि पैराग्राफ, हेडिंग, और भी कुछ टैग, जैसे कि ब्रेक टैग होता है, जैसे कि बॉडी टैग क्या होता है, मेटा टैग्स क्या होते हैं, और भी कुछ टैग्स के बारे में। हम बहुत सारे टैग्स होते हैं, उतना डिस्कस नहीं करूँगा, ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अगली वीडियो में हम कुछ एक डेडिकेटेड वीडियो रखेंगे टैग्स के बारे में। तो और फॉर्म्स भी देखेंगे, फॉर्म्स कैसे बनाते हैं हम HTML में, और कुछ और बेसिक्स भी HTML के हम क्लियर करेंगे। और एट द एंड ऑफ दिस HTML सीरीज हम क्या एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें हम स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। जैसे कोई टू डू बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर ही खाली बनाएंगे, हम उतना ज़्यादा नहीं करना है, जैसे कि मैंने बोला था। तो ये हो गया HTML में हम। तो अब हम देखते हैं कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। हम पहले इसकी थोड़ी HTML की डेफिनेशन देखेंगे, HTML के बारे में कुछ ऐसे ही थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊंगा। उसके बाद हम सीधा प्रोग्रामिंग ये जाएंगे VS कोड के अंदर, और प्रैक्टिकली सब चीज़ों को देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो देखते हैं पहले कि यहाँ पर मैंने लिखा है व्हाट इज HTML। HTML होता है क्या है? HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है जो यूज़ की जाती है टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। और ये ब्राउज़र को क्या बताता है कि हमें क्या दिखाना है, जैसे कि टेक्स्ट, इमेजेस, बटन, नॉट हाउ इट लुक्स। जैसे कि मैंने बोला था कि ये एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने पहले स्टार्ट में बोला था कि स्ट्रक्चर होता है जिस जो हम बनाते हैं। मतलब इसका लुक के साथ कोई कनेक्शन होता नहीं, इसका सिंपल में काम होता है कि हम शो क्या करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम बटन एक शो करने वाले हैं, बटन को हम एक इसकी मदद से यूज़ कर सकते हैं, मतलब बटन को हम वेबसाइट पे शो करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML। मगर बटन का यूज़ क्या होगा, जैसे आफ्टर क्लिकिंग द बटन क्या होने वाला है, जैसे कि बटन कैसा लगेगा, हाउ हाउ द बटन विल लुक, वो उसका काम नहीं होता। इसका काम सिंपल में ये होता है कि हमें वेबसाइट पे वो उस बटन को दिखाना है। ऐसे ही सब बाकी चीज़ों के लिए होता है, टेक्स्ट इमेजेस के लिए भी ऐसा ही होता है। तो अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें HTML का, HTML की फाइल कैसे दिखती है। HTML में ऐसे ही होता है, डॉक टाइप एक होता है, उसके बाद होता है HTML टैग, उसके बाद होता है हेड टैग, उसके बाद होता है टाइटल, और उसके बाद आता है बॉडी और HTML। तो अभी फिलहाल के लिए हमें ये समझना है कि हेड में हम टाइटल वाइटल दिखते हैं, और कुछ मेटा टैग्स वो हम बाद में देखेंगे, वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, ये टाइटल है हमारे वेब पेज का, वो हम दिखाते हैं इसमें। हेड में लिखते हैं टाइटल,
और जो बॉडी है, बॉडी में हम जो भी हमें वेबसाइट में शो करवाना होता है वो हम किस में लिखते हैं, बॉडी में। ये फिलहाल के लिए समझ आ गया, इसके बाद हम आगे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे पता है, ये दिखा रहा है, लिखा है मैंने एक्सप्लेनेशन। डॉक टाइप एच टी एम एल क्या होता है, ये बताता है कि ये एच टी एम एल फाइव है, मतलब ये एच टी एम एल का कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद होता है एच टी एम एल टैग। ये एच टी एम एल टैग रूट एलिमेंट होता है, जिसमें हमारा सारा मतलब जो ये हेड है, बॉडी है, सब कुछ किस में आता है, एच टी एम एल में ही। उसके बाद आता है हेड टैग। हेड टैग जैसे मैंने बोला, इसमें टाइटल वाइक लाइक टाइटल होता है, लिंक्स अगर कुछ इंपोर्ट करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, अभी आपको समझ नहीं आएगा वो। उसके बाद आता है बॉडी। बॉडी में होता है सारा डेटा जो हमें विजिबल दिखाना, शो करना होता है यूजर को। तो ये हो गया कुछ एक्सप्लेनेशन। अब इधर से हम देखेंगे सारा सब कुछ जो हम करेंगे वो करेंगे हम वीएस कोड में। तो वीएस कोड को आप चलो अब सीधा हम जाते हैं। तो जैसा कि मैं अभी यहाँ पर वी एस कोड में आ चुका हूँ, इस वी एस कोड में मैंने भी एक एच टी एम एल की एक फ़ोल्डर बना के रखी है। और इस एच टी एम एल के फ़ोल्डर के अंदर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं एच टी एम एल की। इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, इंडेक्स ले लो, फर्स्ट ले लो, कुछ भी, मगर यूजुअली आमतौर में प्रोग्रामिंग में इंडेक्स ही लिखते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। जब आप एच टी एम एल ये लास्ट में लिखोगे तब ये रिकॉग्नाइज करेगा कि ये एच टी एम एल फाइल है। अगर आप एच टी एम एल लिखोगे तो भी रिकॉग्नाइज करेगा। अगर आप एच टी लिखोगे ये नहीं रिकॉग्नाइज करेगा, एच टी कुछ भी लिखोगे ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। इस मतलब जो भी फाइल बना रहे हो डॉट के बाद उसकी एक्सटेंशन का नाम देना होता है। जैसे आप एल्टर करेंगे फाइल क्रिएट होगी। ये एक एच टी एम एल फाइल बनाई है आपने। इस पर आप शिफ्ट और वन को क्लिक करके आपके पास ये आता है, ये आएगा, और उसके बाद आपको एल्टर करना है। ये आपको बॉयलर को कोड बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करके देगा। तो अभी क्या हो रहा है इसमें, इसमें हम देखते हैं इसमें आया क्या हमारे पास बॉयलर प्लेट कोड में। इसमें आया हमारे पास डॉक टाइप एचटीएमएल। अभी पढ़ा था आपने कि एक वर्चुअल होता है एचटीएमएल का, जो एचटीएमएल कौन सा वर्चुअल आप यूज कर रहे हो और एचटीएमएल फाइल आप यूज कर रहे हैं। तो इसके बाद आता है एचटीएमएल, ये रूट एलिमेंट होता है। इस पर हमने लिखा है लैंग्वेज, इसमें क्या आया है, ये इंग्लिश लैंग्वेज अब यूज करने वाले हैं। उसके बाद आता है हेड। हेड में क्या आता है, हेड में जैसे मैंने बोला था इसमें टाइटल्स होते हैं, लिंक्स होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मेटा टैग्स है, ये मेटा टैग्स के बारे में हम बाद में देखेंगे। और टाइटल जो हमने अभी देखा था टाइटल इसमें। और उसके बाद आया हमारे पास बॉडी। बॉडी में क्या होता है, बॉडी में हमारा सारा विजिबल डेटा होता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था। तो अभी हम देखेंगे इसका यूज़ कैसे करते हैं। अभी हमें वैसे मैं तो डायरेक्ट ही ऐसे राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा, करके ओपन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सटेंशन ऑलरेडी डाउनलोड है। मगर जिसके पास अभी एक्सटेंशन नहीं डाउनलोडेड है वो एक्सटेंशन यहाँ पर जो ये एक्सटेंशन का ऑप्शन है इस पर जाके लाइव सर्वर सर्च करके लाइव सर्वर सर्च करेगा। तो यहाँ पर एक लाइव सर्वर की एक एक्सटेंशन आएगी, मेरे पास अभी ये इंस्टॉल्ड है। तो आपको इससे इंस्टॉल करके एनेबल करके रखना है। जैसे ही आप इसको एनेबल करेंगे तो आप लाइव सर्वर ओपन कर पाएंगे। तो अभी हम लाइव सर्वर ओपन करके देखते हैं कि हमारे पास आया क्या है इसके बाद से। तो जैसे कि मैंने ओपन विद लाइव सर्वर किया है इसमें, तो ओपन विद लाइव सर्वर में क्या आ रहा है, हमारे पास अभी कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास अभी कुछ दे आ रहा है, एक ब्लैक फाइल आ रही है, उस पर डॉक्यूमेंट दिया गया है। एक डॉक्यूमेंट का टाइटल, जो हमने टाइटल दिया है वो टाइटल आता है यहाँ पर, जो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। और जो फाइल का नाम है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वो यहाँ पर आ रहा है। इधर पे आपका डोमेन आता है, और उसके बाद जो डोमेन के बाद हम जिस फाइल पे होंगे उसका ये रेफरेंस देता है यहाँ पर। तो बोले तो सिंपल वर्ड्स में बोले तो राउटिंग देता है वहाँ पर। सो अभी हम देखेंगे, यूज़ करेंगे, ओपन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम इसकी जगह करें, डॉक्यूमेंट की जगह देंगे अवर फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज करेंगे और वापस जाएंगे इस पे और उसको रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर आवर फर्स्ट पेज हमारा आ गया है। तो वापस जाके अब इस पे अब जाएंगे प्रोग्राम पे। प्रोग्राम पे हम लिखेंगे, अब हम बॉडी में देखेंगे। बॉडी में हमने जैसे बोला था, बॉडी में हमारे पास पहले कुछ टैग्स होते हैं। तो पहला टैग जो होता है, हम हेडिंग टैग से स्टार्ट करते हैं, एच टैग। यहाँ पर मैंने एच लिखा, तो वो मेरे पास पहले से ऑप्शन है H1, H2, H3, H4, H5, H6। ये हेडिंग टैग्स होते हैं। तो मतलब ये इनका साइज अब डिफर करता है। H6 सबसे छोटा होता है, उससे छोटा H5 होता है, उससे छोटा थोड़ा H4 होता है, उससे H3 छोटा हो, H2 उससे छोटा है, और H1 सबसे बड़ा होता है। जिसके पहले एक H1 लिखा, उसके बाद लिखा इस पे पहले कुछ इट इज एच, और हम बोले तो इसको ऐसी भी बोल सकते हैं हेडिंग 1।
तो अभी अगर मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा, तो मेरे पास क्या आ रहा है, इट इज़ एच और हेडिंग वन, ये हो गया हमारा पहला। अगर ये बोले तो अब सिंपल एक वेब पेज का स्ट्रक्चर हमने क्रिएट कर लिया है। तो लेट्स गो अगेन विद दियर, एंड अगर मैं अब H2 लिखता, H2, तो इसको मैं कॉपी करूँगा, थोड़ा आलसी हूँ मैं, इसको कॉपी करके इस पर पेस्ट करूँगा, इसको वन की जगह टू लिखूँगा। तो अगर मैं इसको अब ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा, तो जो आप देख सकते हो, अगर मैं बार बार ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूँ, जो पिछले हमारे पेज है वो वहीं पर रहते हैं। इनमें भी डेटा चेंज हो गया होगा, मगर अभी मैं कर रहा गलती ये दिखाने के आपको दिखाने के लिए मैं लाइव सर्वर अगेन एंड अगेन कर रहा हूँ, मगर मतलब ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश भी होता है। तो इसका साइज अगर आप देखोगे, फर्स्ट वाल हेडिंग वाल से छोटा है। ऐसे ही अगर हम हेडिंग 6 लेंगे, इसको अलग ही लिखते हैं, H6 पे अगर आप इसको पेस्ट करेंगे, इट्स हेडिंग 6, तो इसको एक और बार ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, तो इसका साइज अगर आप देखोगे ये वो छोटा है। सो दिस इज द हेडिंग टैग्स। सो अगर हम इसके बाद और कुछ टैग्स देखेंगे, सो एक और टैग होता है इसमें, पैराग्राफ टैग, जिसमें हम सिंपली में पैराग्राफ लिखते हैं। इसमें हम अगर कुछ लिखेंगे, दिस इज एन पैराग्राफ टैग, जिसमें हम कुछ भी जैसे कि हमें कुछ पैराग्राफ लिखना होगा, जैसे कि नाम ही इसका है पैराग्राफ, जैसे कि कोई ब्लॉग का जैसे कि ब्लॉग हमने बनाया, उस ब्लॉग के अंदर हमें कुछ लिखना होगा कि ब्लॉग क्या होता है, कैसे करता है, इसमें जो ब्लॉग में हमने एलिमेंट दिया है इसका यूज क्या है, इसके फीचर्स क्या है, तो सारे हम इसमें ही लिखते हैं। इट्स पैराग्राफ डेटा, वी स्टोर आवर डेटा, ऐसे ही कुछ भी लिख रहा हो, अगर इसका असल में इसका फीचर्स दिखाने वाला हूँ, इससे होता है क्या, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज ए पैराग्राफ डेटा वेयर वी स्टोर डेटा, ये सिंपल में पैराग्राफ की मदद से हमें ये डेटा देता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे एक और टैग वो होता है लिस्ट टैग्स। लिस्ट टैग क्या होता है, एक्चुअली हम लिस्ट टैग्स को ऐसे नहीं देखते हैं, हम इसको जाते हैं इस पे, मैंने अभी खोल के रखा था यहाँ, ये मेरा सीधा जाता है W3 स्कूल का ये एक पेज है, वेबसाइट है, जिसपे हमें ये दिखाया गया है HTML का सारा ट्यूटोरियल। इधर से हम HTML को जल्दी कवर कर लेंगे, ताकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें HTML में, और सीधा मेन टॉपिक जावास्क्रिप्ट या CSS पे जा सकते हैं। तो इधर पे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे टैग्स होते हैं HTML के, जैसे कि अभी देखेंगे HTML के एलिमेंट्स अगर हम देखें, टैग नेम्स जो मतलब टैग होता है, हाँ ये एक सेकेंड, HTML हेडिंग टैग्स होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, फॉर्मेटिंग होते हैं, कलर्स होते हैं, CSS, ये CSS HTML CSS होती है, वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम देख रहे थे लिस्ट्स, हाँ ये रहा लिस्ट्स। लिस्ट्स क्या होते हैं, लिस्ट्स जैसे कि हम लिखा है, HTML lists allow web developers to group a set of related items in lists। जैसे कि ये सिंपल में बताते हैं कि जो भी रिलेटेड आइटम्स होते हैं, हम इनको एक लिस्ट में स्टोर करते हैं, मतलब एक ही, मतलब सिंपल में अगर हम बोले तो एक ही जगह पे इनको स्टोर करते हैं इन फॉर्म इन लिस्ट्स। सो जैसे कि हमारे पास दो टाइप्स के लिस्ट्स होते हैं, एक होता है अनऑर्डर्ड और दूसरा होता है ऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड में क्या होता है, हमारे पास ऑर्डर नहीं होता है, मतलब HTML लिस्ट का मतलब जैसे कि हमने 5 लिस्ट स्टोर की, हमें ये नहीं ऑर्डर दिया गया होता है कि कौन सी लिस्ट का नंबर कौन सा है। मगर ऑर्डर में जैसे कि हमने 4 लिस्ट स्टोर की है, चारों का दिखाया हुआ है कि फर्स्ट आइटम का जो इंडेक्स है वो 1 है, सेकंड का जो है वो 2 है, थर्ड का जो 3 है, और फोर्थ का 4 है। ये अब ये होता है अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड का, ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर दिखाया गया अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे स्टार्ट होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट होती है विद यूएल टैग, यूएल, और each list item starts with ली टैग्स, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम लिस्ट के लिस्ट लिखते हैं सिंपल, जिसके हमने लिस्ट भी क्या पढ़ा था, ये रिलेटेड आइटम्स होते हैं। सो ये होता है अनऑर्डर्ड। और अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में एक बुलेट्स जो होते हैं, मतलब ये जो बुलेट्स होते हैं, मतलब स्मॉल ब्लैक सर्कल जैसे कि फुल स्टॉप की तरह, वो हमें बाय डिफॉल्ट इसमें मिलते हैं। हम इनको रिमूव भी कर सकते हैं, वो बाद में कर सकते हैं, फिलहाल के लिए हम जानते हैं। उसके बाद आता है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास जो इंडेक्स होता है, मतलब जिस नंबर पे ये लिस्ट हमने, जैसे कि ये नंबर कॉफ़ी नंबर 1 पे स्टोर किया, मतलब पहली लिस्ट स्टोर किया, तो इसका इंडेक्स ऑटोमेटिकली, इसका जो नंबर वैल्यू आएगा, स्टार्टिंग वैल्यू, वो ऑटोमेटिकली आएगा 1, क्योंकि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। जैसे कि मिलिक थर्ड नंबर पे तो 3 आएगा। सेम दिस, एंड
अगर हम इसको VS कोड में करें तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसको हम कॉपी करके इसको बैक स्पेस कर डालता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ इसमें। इधर पे जो मैं ये टैब बटन की मदद से इसको आगे पीछे कर पा रहा हूँ, फॉर्मेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट में हमने क्या लिया है, कॉफ़ी लिया है, टी लिया है और मिल्क लिया है। जैसे कि इसमें क्या आना चाहिए हमें, इसमें आनी चाहिए हमें 3 लिस्ट्स, इनका ऑर्डर नहीं आना चाहिए, मतलब इनके वैल्यू नहीं आना चाहिए कि कौन कौन से नंबर पे। और हमें इसमें ये नहीं आना चाहिए कि जो, और इसमें हमें क्या आना चाहिए, इसमें बुलेट्स आनी चाहिए, मतलब स्मॉल डॉट्स आनी चाहिए, सर्कल डॉट्स, ब्लैक डॉट्स। तो अगर हम इसको ओपन करें और इसमें फर्स्ट पेज में जाए, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास कॉफ़ी आ रहा है, टी आ रहा है और मिल्क आ रहा है। इसी में हमारे पास आ रहे हैं बुलेट्स, मतलब जो ये ब्लैक सर्कल डॉट्स होते हैं, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है इसमें। ये हो गया हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर हम इसी को अब कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, इसी को हम यहाँ पे नीचे पेस्ट करेंगे और इसमें लिखेंगे हम अनऑर्डर्ड की जगह ऑर्डर्ड लिखेंगे, यू की जगह ओ लिखेंगे, सॉरी जीरो लिख दिया मैंने। अनऑर्डर्ड लिस्ट, और ये अनऑर्डर्ड ये होता है अनऑर्डर्ड, ये होता है ऑर्डर। इसको मैंने थोड़ा और चेंज किया है, ऑर्डर लिस्ट। तो अगर हम इसको ऑर्डर लिस्ट को अगर आप चेक करेंगे, अब हमारा जो पेज था, देख सकते हो आप यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कॉफ़ी 1 हो रहा है, टी हो रहा है, मिल्क हो रहा है। इनकी तीनों की जगह, बुलेट्स की जगह हमारे पास वैल्यूज आए कि कौन किस नंबर पे। अभी थोड़ा मैं इसको दिखाता हूँ, पैराग्राफ टैग लेते हैं या हेडिंग टैग लेते हैं, इसका यूज केस दिखाता हूँ आपको। H3 देता हूँ मैं, साइज उतना काफ़ी है। दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इधर पे ऐसे ही इसको मैं लेता हूँ, एक H3 टैग इधर पे भी इसको लेता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ दिस इज ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अगर हम इधर पे ये रेंडर होना हुआ आना चाहिए इधर पे, जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट और ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। ये हो गए कुछ टैग्स। अभी हम एक और कुछ टैग्स देखेंगे इसी वीडियो में, ताकि जल्दी में ख़त्म हो जाए। तो हाँ, बटन टैग देखते हैं। सो ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स दे रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी, फिर भी आपको कुछ देखने हैं, जैसे कि आप इधर पे बहुत सारे टैग्स दिए गए हैं, वो आप उधर से कॉपी कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया था, सो कंफ्यूजन मत ना होगा, हो रहा होगा आपको। जैसे कि यहाँ पर H1 है, जिसमें भी हमें ये H1 जो फॉर्मेट होता है, इधर पे मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ अलग से। H1 जैसे मैं इधर पे क्रिएट एक कर रहा हूँ H1। अगर आप देखोगे हर एक जो ये टैग है, इसमें स्टार्ट, जो स्टार्टिंग जो टैग, स्टार्ट जहाँ पे टैग हो रहा है, वहाँ पे कोई बैक स्लैश या कुछ नहीं दिया रहा होता है। वहाँ पे सिर्फ ये ग्रेटर देन और लेस देन जो ये ब्रैकेट्स होते हैं, इसी में स्टोर किए हो रहे हैं। यहाँ पर मगर जो एंड जहाँ पे हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है ये टैग, वहाँ पे स्लैश दिया गया होता है, स्लैश दिया हुआ है। ऐसे ही मतलब H1 जिसमें कोई भी स्लैश नहीं दिया गया होगा, वो स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग मतलब माना जाता है स्टार्ट जहाँ पे टैग हो रहा है, और जहाँ पे ये स्लैश दिया गया होता है, मतलब यहाँ पे ये एंड हो रहा है। ये चीज़ आप दिमाग में रखना थोड़ा। तो अभी हम देखेंगे बटन टैग। बटन टैग क्या होता है, इधर पे पहले देखते हैं इसको। HTML बटन एलिमेंट डिफाइंस ए क्लिकेबल बटन, जैसे कि मैंने बोला, इससे पहले डेफिनेशन दी थी एक बटन की, जैसे कि हम बटन बनाते हैं। तो इसमें हम क्या लिखा है, इसमें सीधा हमें बटन लिखना है, क्लिक मी। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे। बटन, हमारे पास क्या होना चाहिए, अब इस पेज में क्या आया होना चाहिए, हमारे पास एक बटन देखते आया है। यस, वी हैव गॉट ए बटन। और ये बटन जो है, अब इसका जैसे कि मैंने बोला था, HTML क्या होता है, ये स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। ये डिजाइन बटन कैसा होगा वो डिफाइन नहीं करता है। इसमें सिर्फ ये आना चाहिए कि हमें शो होना चाहिए क्लिक भी बटन। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ शो। इसको क्लिक करके कुछ हो रहा है, हमारे पास नहीं हो रहा है कुछ भी, यूज इफेक्ट हो रहा है इसको, आफ्टर क्लिकिंग इट नथिंग हैपेंस। सो दिस इज व्हाट आई वाज मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि HTML में हम सिर्फ स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर H और हेडिंग 1, इसको हम बीच में HTML की मदद से नहीं ले सकते, इसको बीच में हम CSS की मदद से ले सकते हैं। क्लिक मी पे, जैसे कि अब मेरे को दूसरे पेज पे जैसे मैं क्लिक करूँ, मेरे को यहाँ पर एक जैसे कि एक अलर्ट आना चाहिए कि यू हैव क्लिक्ड एन बटन। वो हम किसकी मदद से कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की मदद से। ऐसे ही रिएक्ट, ऐसे ये चीज़ें हर एक का अपना अपना स्पेशल यूज केस होता है। तो अभी हम इसको देखेंगे, ये बटन आया हमारे पास, अभी हम इसकी थोड़ी और देखेंगे, उसमें कुछ और दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पर एक क्लास दी गई है, वो हम बाद में देखेंगे उसमें। हाँ, इसका ये बटन का ये भी है डिसेबल्ड, ये HTML का ये फंक्शन है।
सो लेट्स पेस्ट इट हियर। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बटन डिसेबल हुआ है, मतलब इसमें आप क्लिक नहीं कर पाओगे। अगर हम इसको ओपन करें, देख सकते हो बटन क्या हुआ है, डिसेबल। इसमें हम क्लिक नहीं कर पा रहे। अगर आप बटन टैग में ऐसे ही कुछ डिसेबल करना चाहते हो फॉर व्हाट एनी रीजन, तो आप ऐसे इसको कर सकते हो। तो ये बटन और एक टैग देखेंगे, और आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। उसके बाद हम अगली वीडियो में कुछ और देखेंगे, कुछ कोई भी टैग उठा लेते हैं इसमें से भी हम। तो फॉर्म्स, ये फॉर्म के लिए तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अच्छी तरीके से। ये पोर्ट्रेट ऑफ एंटिटीज है, रेस्पॉन्सिव लेआउट है, कौन सा लो, ये सब तो पहले दिखा दिया है। फॉर्मेटिंग, कलर्स, सो लेट्स सी। नो, ये तो ये यहाँ पर दिखाया गया स्टाइलिश, ये इसका है। HTML मैंने जैसे बोला था पहले ही कि we don't have that much in HTML that we are gonna use, we mostly will use। so मैं दिखाता हूँ, हेड टैग ही देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है? HTML head element is a container for the following elements। जैसे कि मैंने बोला था, इसमें हम टाइटल देते हैं, जैसे कि स्टाइल, CSS, मतलब CSS जो हम लिखेंगे इस सारे जैसे कि यहाँ पर CSS है, इसको डिजाइन करने के लिए हमें CSS लिखनी होगी। मगर वो हमें CSS जो हमने उधर पे लिखा है वो इधर पे शो नहीं करना है। इसके लिए हम उसको कहाँ पे पेस्ट करेंगे? इन द हेड एलिमेंट, बिकॉज दैट डजंट शो इन द विजिबल एरिया। और जो हमें शो करना होता है यहाँ पर, वो सिर्फ किस में होता है? बॉडी टैग में जो होता है। तो ऐसे ही स्टाइल है, ऐसे ही मेटा टैग, जैसे मैंने बोला एसईओ के लिए यूज होते हैं। लिंक्स, कोई चीज की लिंक, जैसे हमें कोई फंड चाहिए होगा, वो हम लिंक इसमें कर सकते हैं उसके थ्रू पेस्ट। जावास्क्रिप्ट को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, वो हम इसमें भी कर सकते हैं, और बेस। तो अभी हम देखते हैं HTML टाइटल एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पर एक टाइटल है, मैंने पहले ही दिखाया है, और कुछ देखता हूँ इसमें। स्टाइल एलिमेंट, हम इसको स्टाइल, बेसिक स्टाइलिंग ऐसे भी कर सकते हैं, विद CSS ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिंक, जैसे कि यहाँ पर एक इंपोर्ट की गई है लिंक, जैसे कि एक जगह का यहाँ पर हमने एक फाइल बनाई हुई है mystyle.css, उसमें उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं इन HTML, मतलब फाइल में इंपोर्ट कर रहे हैं उसको। तो ये मेटा टैग्स है, जहाँ पे हम कीवर्ड्स दे रहे हैं। जैसे मैं बोला था कि ये SEO के लिए मोस्टली यूज होते हैं कीवर्ड्स। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जैसे कि ये डिफाइन कैरेक्टर करता है जो हमने यूज किया हुआ है UTF-8। उसके बाद आया डिफाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ योर वेब पेज, डिस्क्रिप्शन देता है वेब पेज का। ये सारा एसईओ का होता है, ये आप इजीली कर पाएंगे बाद में। मेनली हमारा काम होता है HTML का स्ट्रक्चर देखना। सो ये था आज का वीडियो। सो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम देखेंगे डिव क्या होता है। अगली वीडियो में हम अगली वीडियो में हम डिव करेंगे, और उसी के साथ हम यही भी देखेंगे कि टैग्स भी करेंगे। टैग्स तो वैसे हमने कर लिए है, हम डिव देखेंगे, और फॉर्म्स अगर हुआ तो उसमें करेंगे, और उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सिंपल एक प्रोजेक्ट बनाएंगे HTML का। सो दिस वाज टुडेज वीडियो। सो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाए। थैंक यू, दिस वाज इट फॉर टुडे। सो हैव अ नाइस डे।